श्रीमद् भागवत में महात्मा सबसे पहले क्यों सुनाया जाता है? पहला प्रश्न है कि महात्मा को सबसे पहले क्यों बताया जाता है? महात्मा कहते हैं महिमा। जब हमें किसी के बारे में बोध नहीं होगा तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। अब हम कहीं बैठे हैं, हमारे बराबर में आकर के कोई बड़ा प्रधान या ऑफिसर बैठ जाए, हम उसको जानते नहीं हैं तो हमारे अंदर उसकी श्रद्धा नहीं है। अगर हम पहले से उस व्यक्ति को जानते हैं तो उसको भावपूर्वक स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, आइए विराजिए, हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से पूर्व महात्मा में इसकी महिमा बताई गई है कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि संसार में किसी व्यक्ति से अगर कुछ कार्य करने को कहो ना, सबसे पहले वो लाभ को पूछता है कि इस कार्य को करने से मुझे क्या लाभ होगा। किसी व्यक्ति से हम किसी कार्य के लिए कहें, सबसे पहले वो अपने लाभ के बारे में पूछता है। इसी प्रकार महात्मा के माध्यम से भागवत जी की महिमा को गाया है। भागवत जी की महात्मा को सुन करके, भागवत जी की महापुराण को सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी वृद्ध अवस्था में पड़ी हुई थी और ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था में पड़े हुए थे। जब नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, सनकादियों ने श्रवण कराया, तो उनका दुख दूर हो गया। और धुंधुकारी जैसे महापापी, जो उच्च शिखर के महापापी थे, उनका भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके मोक्ष प्राप्त हो गया, मुक्ति मिल गया। अब हमें बोध हो गया कि श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ और धुंधकारी को मोक्ष मिल गया। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें क्यों मुक्ति नहीं मिली? हमें भी मोक्ष हो सकती है अगर हम तन से, भाव से, हृदय से भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रसायन करते हैं, गोता लगाते हैं भागवत में, तो हमें भी मुक्ति अवश्य होगी, हमें भी मोक्ष अवश्य होगा और जो हमारी मनोकामना है अवश्य पूर्ण होगी। संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है। संसार में मानव को मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए, भगवान की प्राप्ति कराने के लिए कोई साधन है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा है, जितनी गाय उतनी कम है। और श्रीमद् भागवत महापुराण दो पुराणों में गाया गया है, एक स्कंद पुराणात्मक, एक पद्म पुराणात्मक। एक स्कंद पुराणात्मक में भागवत जी की महिमा को गाया गया है और स्कंद पद्म पुराणात्मक में भागवत जी की महिमा को गाया गया है।